हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है थंबनेल से तो खैर आपने देख ही ली होगी, पर्सन ऑन योर माइंड। लेकिन आज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रीडिंग को डिटेल में रखा है। वो कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि लेट नाइट थॉट्स जो हैं आपके पार्टनर के, वो आप जानना चाहते हैं। तो करंट फीलिंग्स और करंटली क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, वो भी हम देखेंगे। प्लस में हम आपके पार्टनर के जो लेट नाइट थॉट्स रहते हैं आपके लिए, वो यहाँ पर मैंने पहले से ही शफल करके निकाल लिए हैं ताकि टाइम का बचत हो जाए। ठीक है, वो हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, क्योंकि जारी बात है आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। तो आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग होगी रीडिंग। चाहें तो आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं, दोनों तरफ से देख सकते हैं। जो आपका दिल करे उसी तरह आप करें, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने इंट्यूशन को यूज़ किया करें, इंट्यूटिवली पिक किया करें। और उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पर ये स्टोन्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, सिट्रीन है, एमेथिस्ट एंड यहाँ पर है ब्लैक टॉलमाइन। ठीक है, तो तीनों रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। जो भी चीज़ आपको, ये जो भी स्टोन या जिस तरह भी आप अट्रैक्ट होते हो, इंट्यूटिवली पिक करते हो, वरना फिर आप अपने नेम इनिशियल्स के साथ भी जा सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, चले देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 वालों के पर्सन की करंट एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, प्लस उनकी लेट नाइट थॉट्स जो कि ये हैं, ये हमने पहले से निकाल लिए हैं। ठीक है, ये मैं बाद में देखूंगी ये क्या है। तो पहले तो करंट एनर्जीज़ की तरफ चलते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए 2 से 3 बार, 4 बार उनका नाम लीजिए, उनके बारे में पॉजिटिवली सोचिए। लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचनी आपने। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना ताकि मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। साथ ही साथ अगर आप क्लेम करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो आपने 1111 ज़रूर लिखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो, 1111 लिख के क्लेम कर लिया करो रीडिंग को, अगर आपके साथ रेजोनेंस होती है तो। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ या नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हो ओके, सो डू नॉट ड्रिंक पॉइजन। ओके, तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। ठीक है, या तो ये पर्सन की खुद की एनर्जीज़ हैं या तो कोई और उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी तो बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने आ जाएगी कि ये इनको क्या, किस लिए ये कार्ड आया है, दैट डू नॉट ड्रिंक पॉइजन। क्या इनका दिमाग इनको मना कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए? इनको लगता है कि आप पॉइजन की तरह हो, या फिर इनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है? लेट्स सी, देखते हैं, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ये है इनकी करंट एनर्जीज। ठीक है, फॉलिंग। अब ये फॉलिंग की एनर्जी क्यों है ये भी देखेंगे हम। क्या इनको किसी और में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है, क्या ये कहीं और झुकाव दिखा रहे हैं, या फिर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं? देखते हैं और क्या है इनके ओवरऑल एनर्जीज़ में, करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की। बिकमिंग ब्रेवर। ओके, तो ये कुछ फैसला करने वाले हैं। कुछ तो यहाँ पर खिचड़ी पक रही है भाई, देखते हैं। अनसर्टेनिटी, चूज हु यू विल बिकम। ओके, ओके, एक जगह दिमाग नहीं चलता आपके पार्टनर का, मतलब किसी एक चीज़ पर ये, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं ये बंदा या तो खुद कंफ्यूज्ड है या तो इसको कोई कंफ्यूज कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ऑप्शन भी हो सकते हैं, ये कंफ्यूज्ड है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी तो पता चलेगा। ठीक है, ये नहीं देख रही आज मैं, या इसका बॉटम नहीं देख रही आज मैं। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ से क्लैरिफाई करके आपको बताती जाऊँगी। टैरोट का बॉटम देखेंगे। Why this card is here? यहाँ पर नो। ओके, फूल एंड 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को लग रहा है कि
मैं बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का, लाइक अ फूल। और मैं जिस चीज़ को, मुझे लगता है इस पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, या इसको किसी ने इनको ना किसी ने पास्ट में इन्फ्लुएंस किया था, या 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को किसी ने इन्फ्लुएंस किया था आपके खिलाफ। इनको किसी ने बोला था कि यू नो नहीं 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 ऐसा मत करना, ये तुम्हारे लिए किसी पॉइजन से कम नहीं होगा, ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यू नो। तो कहीं ना इस पर्सन ने ऐसी राहें खड़ी कर दी आपके सामने, ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी, या ऐसे आपके सामने ऐसे सिनेरियोस पैदा कर लिए कि जहाँ पर आप दूर होना, आपने इनसे दूर होना पसंद किया, यानी कि आप इनसे दूर हो गए हो। मुझे लगता है आप वॉक अवे कर गए हो, या तो इन्होंने किसी के कहने पर किया था, और अब ये पर्सन ना ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है लेफ्ट आउट, इनको कोल्ड फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपने अब इनको छोड़ दिया है, या इनको लगता है कि आपने ना इनको अब छोड़ दिया है, इनके हवाले जो हैं अब आप इनके पीछे नहीं आते हो, देखना बंद कर दिया है। तो ये पर्सन ना खुद को एकदम फूल की तरह समझ रहे, कह रहे यार कितना, मतलब जैसे होता है ना कि कोई अपने आप को कहता है यार कितना बेवकूफ़ हो तुम, कितने बेवकूफ़ हो तुम कि किसी और के कहने पर आकर तुमने अपना रिश्ता ही ख़राब कर दिया, या तुम उसको तुमने उसको इतना तंग कर दिया कि आखिरकार वो तुमको छोड़ के ही चला गया, या उसने गिव अप कर लिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनको कोई रोक रहा है, इनको कोई कह रहा है कि नहीं ये रिश्ता सही नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए एक जहर की तरह है, तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घुल जाएगा, ये तुमको छोड़ के चली जाएगी या छोड़ के चला जाएगा, तो इस कनेक्शन में आगे मत बढ़ो, ठीक है। रोक रहा है उसको, रोको रोको रोको। यहाँ पर देख रहे हो ये तो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो डॉगी है पीछे से इनको ये पकड़ के खड़ा हुआ है। तो ये कोई है, इनका कोई फ्रेंड है, या कोई इनकी फैमिली से कोई है जो इनको मना कर रहा है कि नहीं, ये रिश्ता जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और जहरीला है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, वैसे तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज रीड कर रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ है, आपको कोई मना कर रहा है कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में मत कूदो, मत जाओ, वरना तकलीफ़ उठानी पड़ेगी तुम्हें, या आपका अपना माइंड आपको ये चीज़ से वॉर्न कर रहा है। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, बट मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, कोई है यहाँ पर इनको इन्फ्लुएंस करने वाला। अब इनका कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली मेम्बर में कोई हो सकते हैं, कोई तो है जो इनको आपकी तरफ नया कदम बढ़ाने नहीं दे रहा है। मतलब इनको ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है इस पर्सन ने। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके क्या पर्सन का खुद का नहीं है दिमाग चलता, जो किसी और की सुन रहे हैं। अपना भी तो थोड़ा दिमाग चलाओ यार। यहाँ पर फॉलिंग की एनर्जी क्यों है, ये किस बात के लिए यहाँ पर आया है? फॉलिंग, व्हाई दिस फॉलिंग इज हियर, व्हाई दिस फॉलिंग। ओके, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन दोबारा आपके साथ प्यार में पढ़ना चाहते हैं। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। या मुझे लगता है कि कोई इनको कितना भी रोक ले, कितना भी इन्फ्लुएंस करे, कितना भी आपके पीछे आपको आपके पास आने के लिए कितना भी कोई इनको रोके, ये बंदा नहीं रुकेगा। बिकॉज आप इनकी ज़िंदगी में आपकी कमी, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, आपने अपनी एनर्जीज देना, अपना प्यार देना बंद कर दिया है, और ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा या बंदी जो भी है दोबारा प्यार में पड़ गया है, और वो भी आपके। और 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन, वाह 6 ऑफ वैंड, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं भाई। यस, ये इनकी करंट एनर्जीज हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात भी करेंगे। अब कब तक बात करेंगे डिपेंड करता है सिचुएशंस पर, सिनेरियोज पर, कि क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है। 1 हफ्ता ले, 2 हफ्ता ले, 1 महीना भी ले सकते हैं, पर पेंटिकल की एनर्जी है, स्टेबिलिटी तो देंगे। थोड़ा अगर हो सकता है थोड़ा टाइम ले। जब भी पेंटिकल की एनर्जी आती है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ पेंटिकल्स का मतलब होता है स्टेबिलिटी, बिल्कुल सॉलिड ऑफर, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस होता है, झटपट वाला प्रोसेस नहीं होता है। देखो आपकी कमी तो है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ना होना इस बंदे को गिरा रहा है, ख़त्म कर रहा है। ये भी हो सकता है इसका, ये भी है एक मीन
कि आपका ना होना, आपकी एनर्जीज नहीं होनी, आपने क्योंकि एनर्जीज वापस ले ली है ना, आपने क्वीन ऑफ कप्स ने अपनी एनर्जीज अब अपना प्यार के कप के ऊपर ढक्कन लगा दिया है, अब आप प्यार नहीं दे रहे हो, आपने अपनी एनर्जीज वापस ले ली हैं। अब ये बंदा हर जगह पे गिर रहा है, हर मकाम, फैमिली हो, चाहे इनका पैसा रुपया हो, चाहे प्यार में तो वैसे ही गिर चुके हैं, तो ये बंदा हर जगह से ना नाकाम हो रहा है, हर जगह से। आपकी एनर्जीज नहीं है इसके पास, ये आपकी एनर्जीज थी जो ये अट्रैक्टेड लगते थे या पैसे में थे और इनके पास कामयाबी थी, सक्सेस थी। आप नहीं हो, कुछ नहीं है। यस ऑफ कोर्स आपका होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है, सन मून साइन जो भी हो, बट आपका हो सकता है ये साइन या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। बिकमिंग ब्रेवर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बिकमिंग ब्रेवर की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ने ना बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, क्योंकि देखो यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है और फिर नाइट ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को समझ नहीं पाए, बहुत बचपना दिखाया, बहुत इमेच्योरिटी, बहुत मतलब जैसे ट्रीट करना चाहिए था आपको या इस कनेक्शन को, उस तरह से इन्होंने नहीं किया है, उस तरह से इन्होंने इस कनेक्शन के ऊपर वर्क भी नहीं किया है, ठीक है, जिस तरह से इनको करना चाहिए था। अब उस चीज़ का इस पर्सन को पछतावा तो है, लेकिन आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रही है इसमें, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि अगर इस पर्सन में हिम्मत नहीं थी ना, मतलब दुनिया का सामना करने की, या बहुत इमेच्योर एनर्जी थी, तो अब ये पर्सन अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं और बहुत ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए भी ध्यान दे रहे हैं ताकि आपके पास आ सके, आपको जो इन्होंने अटका के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कोई सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपके पास, और उसके लिए इस पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इनको पता है। इस वक्त ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स, समटाइम्स इस पर्सन की एनर्जीज जो है वो इतनी ज़्यादा, दोबारा हैंगमैन है, ठीक है, तो समटाइम्स इस पर्सन की एनर्जीज इतना ज़्यादा अटक जाती हैं, इतना ज़्यादा कि ये पर्सन मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, फिर सोचते हैं, स्टक हो जाते हैं, फिर ये रिकॉन्सिलेशन की तरफ निकलते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर ये चुप करके बैठ जाते हैं। जब इनका ध्यान जैसे होता है ना कि सोच कर जब ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर बस खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनके जो अभी भी इनके कोई प्लान्स नहीं है आपके पास आने के लिए। इन्होंने अभी तक कोई, जैसे होता है ना, सॉलिड कोई प्लान्स नहीं बनाए कि आगे क्या होगा, वो इनको खुद भी शायद नहीं पता। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है, इनको ये भी लगता है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से आए हैं, हम दोनों का सोचने का, रहने सहने का तरीका अलग है, हम दोनों की फैमिलीज़ अलग हैं, तो ये दिक्कतें होंगी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में ये बंदा बहुत सोचता है। नतीजा जो है ना, नतीजा जो आप दोनों के बीच, ये उस नतीजे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो करंटली मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो टॉरस हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो जैसे जैसे आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ साइंस, ज़्यादा यहाँ पर मुझे टॉरस और लियो की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि जो लेट नाइट इनके थॉट्स हैं आपके लिए वो क्या है। मतलब जो जब एक ये तो चलो इनकी करंट एनर्जीज, फीलिंग्स है ना, इसमें मुझे कोई फ़िलहाल एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में मुझे अभी तक कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्शन लेंगे, हाँ लेंगे, लेकिन थोड़ा देर होगी। अभी इस वक्त के लिए मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त तो ये बंदा कन्फ्यूज्ड है, कभी हाँ में कभी ना में अटका हुआ है। आपकी कमी ज़रूर इस पर्सन को फील होती है, वो हो रही है, वो है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इस वक्त भी ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में ही है।
अब ये कितना हद तक सही है ये बात, आपको अगर पता है कि ये कौन है जो इनको आपकी तरफ आने से रोकता है तो आपको अच्छी तरह पता होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप बताना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप 11-11 लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि ये रीडिंग आपके साथ ये वाला हिस्सा रेजोनेट हुआ है। ठीक है, अब हम चलेंगे जब ये रात को अकेले में होते हैं, लेट नाइट क्या थॉट्स होते हैं इनके आपके लिए, जो मैं पहले से निकाल चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है प्रोजेक्टेड फ्यूचर, डेज, वीक्स, मंथ्स। ओ ऑन द टेबल, ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट। ओके, रात को तो ये जब बड़ी भारी एनर्जी में होते हैं भाई। इंटरव्यू, ओके, टॉक, कन्वर्सेशन, गेट ऑन सेम पेज। ओके, यहाँ पर है जी अबाउट टू रिवील, कन्फेस। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन जब रात के टाइम पर अकेले में होते हैं उस वक्त इस पर्सन का दिमाग में आपके अलावा और कोई नहीं होता। और ये पर्सन जब रात के टाइम पर क्योंकि जब इंसान अकेले में होता है ना, रात के टाइम जब इंसान सो रहा होता है, सारी दुनिया सब सो रहे होते हैं, सो चुके होते हैं, और हम उस वक्त अपने साथ होते हैं, तो अपने साथ तो कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता, राइट। उस वक्त ये पर्सन आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। दूसरी चीज़ ये भी सोचते हैं कि ये अपने आप को खुद ही अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को इंटरव्यू देते रहते हैं। पता है, अपने आप को अपना इंटरव्यू खुद लेते हैं। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन फील होती है आपकी तरफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल होने की बहुत ज़्यादा इस पर्सन को नीड फील होती है। अगर आप पहले हो चुके हो, अगर आपने ये सारे एक दूसरे के साथ मतलब इस तरह के कोई टाइम स्पेंड किया है या, तो ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपका ख़ास तौर पर आपकी अगर पिक्चर वगैरह इनके पास है तो ये वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, तकते रहते हैं। ठीक है और अगर आपकी कोई पिक्चर नहीं है इनके पास तो आपको ख्याल ही ख्याल में वो जो एक फिज़िकल अपीयरेंस है आपका, जो आपका पहनावा, स्पेशली मुझे यहाँ पर एक फिरोज़ी टाइप का और सी ग्रीन टाइप का सा एक सूट नज़र आ रहा है, और आपने नेकलेस पहना हुआ है। आपने शायद कुछ बालों का हेयर स्टाइल बनाया हुआ है जिसमें चुटियाएँ बनाई हुई हैं आपने, बड़ी प्यारा सा एक आपकी पिक्चर है इनके पास शायद। और या आपने कहीं पर किसी फंक्शन, पार्टी या किसी शादी में ऐसा लुक किया था, इन्होंने आपको देखा है सामने से, तो ये उस लुक को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी आइज़ स्पेशली इस पर्सन को बहुत पसंद है और ये बहुत मिस करते हैं आपकी आइज़। और ये पर्सन ये भी सोचते रहते हैं कि ये अपने आप से जब बातें करते हैं तो ये भी सोचते रहते हैं कि कैसे होगा सब कुछ, हम दोनों सेम पेज पर कैसे आएंगे, जबकि हम दोनों एक अलग अलग दुनिया से बिलोंग रखते हैं। अब हम दोनों सेम पेज पर कैसे आएंगे, क्योंकि मैं उसकी टेबल पर कोई छोटी मोटी ऑफ़र नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो छोटी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक सॉलिड कमिटमेंट प्रपोजल लेकर ही मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी टेबल पर एक ऐसी ऑफ़र रखनी पड़ेगी कि वो मुझे मना ना कर सके। ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये मन ही मन में ये पर्सन जो है ना कमिटमेंट तक, शादी तक भी चले जाते हैं और सब कुछ इल्यूजन्स में ही चलता रहता है। और ये भी दिख रहा है मुझे अबाउट टू रिवील, ये बंदा बहुत जल्दी आपके पास कन्फेस करने के लिए आने वाला है। अबाउट टू रिवील, कन्फेस, व्हाई दिस कार्ड इज़ हियर। ये नहीं रह पा रहे आपके बगैर। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, ये बंदा कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। इस पर्सन को लगता है कि ऐसा ना हो, अगर ये देर कर दें और ये इसी कन्फ्यूजन में अगर रहेंगे तो आपको कहीं कोई और ना लेके चला जाए भाई, आप किसी और के पास ना चले जाओ। इनको ये डर बड़ा सताता है, या आप किसी और का, अगर कोई और आपको कोई ऑफ़र देता है, आपकी टेबल पर कोई इनसे बेहतर आपको ऑफ़र रखता है, ज़ाहिर सी बात है मैरिज कमिटमेंट की, तो आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर सकते हो और फिर ये हमेशा के लिए आपको खो देंगे। ये भी दिखता है मुझे कि इनको पता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, आपको कोई भी मिल सकता है। आपको लेकर ज़रा पॉजिटिव भी दिख रहे हैं मुझे। और मुझे लगता है ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपको ना, ये बहुत जल्दी आपके सामने ये खुलकर सामने आएंगे, विदिन 1 वीक बहुत लग रहा है मुझे। और अच्छा, और ये जब मैसेज या कॉल करेंगे भी तो रात के टाइम पर ही करेंगे, तकरीबन 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास पे ही आपको
मैसेज भेज सकते हैं, या इनका टाइमिंग ही यही होगा अकेले रहने का। और इसी टाइम पीरियड में 12 से 12:30 1 बजे तक ये आपको मिस भी बहुत करते हैं। उसके बाद ज़रा ये अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं या सो जाते हैं, लेकिन 12 से 12:30 1 बजे के दरमियान में ना, ये जो बीच का पीरियड होता है, इसमें ही ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और शायद जब आप बात करते थे एक दूसरे के साथ, तब भी आप जो है वो यही टाइमिंग पर बात करते होंगे। इस वक्त मुझे लगता है आप नो कांटेक्ट में हो, कोई कांटेक्ट नहीं है आपका, या फिर बहुत लेस कांटेक्ट है, बहुत ज़्यादा। आप कंफ्यूज्ड हो कि करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, मुझे इनिशिएट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यस, मुझे लगता है कि जैसे लेस कांटेक्ट है आपका, आपने अब अपना प्यार देना, बहरहाल अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं, तो ये मिस तो आपको कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हैं इनकी एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर दिखी हैं। मैं कुछ मैसेजेस भी देखना चाहूँगी इनके। ठीक है, मैं कुछ मैसेजेस भी इनके देखना चाहूँगी कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें बता दें। कुछ कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर के साथ, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आर यू थिंकिंग अबाउट मी? आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनके बारे में सोचते हो। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम, तो बस बिल्कुल ये आपके साथ एक लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। चल रहा है, बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है, बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, किस तरह से हम सेम पेज पर आ सकते हैं, क्या मैं ऐसी ऑफ़र दे सकता हूँ या ताकि मैं उसे खो ना सकूँ। बहुत सारे आ गए हैं ये। आवर लव विल नेवर टू एक्सिट, हाँ, चेज टू एक्सिट। ओके, आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो ये आपके, मैंने कहा ना रात के टाइम, तो ये ड्रीमिंग इल्यूजन्स और बहुत सारे सपने ऐसे सजाते हैं, ड्रीम्स में बड़ा रहते हैं ये। सो दैट्स इट, ये आपसे यही कुछ कहना चाहते थे। मुझे अभी तक के लिए तो यही चैनल हो रहा है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपके नेम इनिशियल अगर ग्रुप नंबर बी में आते हैं, या आपके पार्टनर के, या फिर आपने ये एमेथिस्ट का स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में आपके लिए क्या करंटली फीलिंग्स और थॉट्स चल रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, मैसेजेस क्या हो सकते हैं, और स्पेशली उनके लेट नाइट थॉट्स जो मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे कि उनके लेट नाइट थॉट्स जो हैं वो आपके लिए क्या हैं, लेकिन सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जीज निकालेंगे। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ठीक है, एक लाइक ज़रूर कर लीजिए इससे पहले कि आप रीडिंग में गुम हो जाओ। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट्स होती है तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा नहीं तो 1111 ही लिख दिया करें, लेकिन लिखा ज़रूर करें, क्लेम ज़रूर किया करें अगर रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो। ओके, क्या है एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूअर के पार्टनर की, प्लीज़ हमें बता दीजिए एनर्जीज़ क्या हैं। इम्पॉसिबल थिंग्स। ओके, अभी इनको शायद लग रहा है कि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, या फिर इनको ये भी लग रहा होगा शायद कि चीज़ें इतनी भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो मुझे तब पता चलेगा जब मैं क्लैरिफाई करूँगी कि आखिर इनकी थिंकिंग क्या है, सोच क्या रहे हैं। सेकंड चीज़ देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं। नॉनसेंस, ओह माय गॉड, इट्स टाइम टू टॉक सेंस। ओके, ठीक है, तो कोई है भाई आप दोनों के बीच। अभी क्या है, कौन है, वो मैं अभी देखती हूँ। ओह माय गॉड, क्या है लोगों को। सेट योर कोर्स, ओके, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, एक और। अ मोमेंट्स रिग्रेट, ओह माय गॉड। अच्छा, कुछ ये फर्स्ट वाली ग्रुप से है, इसका मैच थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। अभी तो मैं कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी तो मुझे पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ी बहुत है मैचिंग। ठीक है, फिर भी देखते हैं कौन है ये जो इनको आपकी तरफ आने, मतलब कोई है यहाँ पे जो इनको डांट रहा है बाकायदा आपके पार्टनर को। ठीक है, डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल हैं आपकी पार्टनर
तो मे बी इनको घर वालों में से मतलब किसी ने बहुत ही डांटा है, और मतलब अगर इनके फादर हैं या मदर हैं तो इन्होंने एक थप्पड़ भी खाई है उनसे आपके लिए, इसीलिए आपसे भागती बहुत है ये। अब आप सोच रहे होगे कि क्या हो गया इसको, मुझसे बात नहीं कर रही है, या मुझे क्या हो गया इसको अचानक से। तो भाई ये बहुत मुश्किल में है। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर पॉसिबल इम्पॉसिबल थिंग्स क्यों आया है, और यहाँ पर नॉनसेंस, दोनों की एनर्जीज को साथ ही क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। व्हाई दिस इम्पॉसिबल थिंग्स इज, दो ही कार्ड आए हैं, देखा। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वर्ड्स। मैंने कहा था ना, कोई है जिनके साथ इनका घर में लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, ठीक है। यार ये बंदी या बंदा बेचारा बड़ा कंफ्यूज दिख रहा है मुझे। ओ माय गॉड, जजमेंट। इस पर्सन को लग रहा है कि ये आपके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, और इनके घर वाले इनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये आपसे दूर भागकर आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। या इनको ऐसा लगता है कभी कभी बैठ कर के जैसे कि कोई पता नहीं कोई कर्मा है जो ये भुगत रहे हैं, पता नहीं किस जुर्म की सज़ा मुझे दी जा रही है, या मुझे ही मिल रही है, या मुझे चुना गया है। मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं छोड़कर ये सब कुछ। इस मुश्किल घड़ी में, और इस मुश्किल जो इस वक्त ये पर्सन इस मुश्किल में है, आपको शायद हो सकता है बहुत आप सोचो कि मैम आप हमारे पर्सन का जो है वो साइड ले रही हैं और आप इनको बड़ा इनोसेंट बोल रही हैं, लेकिन सच बोलूं तो यही है। हो सकता है कि आप इनके साथ बहुत नाराज़ हो और आपने इनको बोला है शायद कि ये नॉनसेंस बंद करो, आपका झगड़ा हुआ है इनके साथ, या तो ठीक है मुझे बताना कमेंट करके, या तो देखो जो भी बात है, लेकिन ये बंदा या बंदी जहाँ भी है ना, ये खुद फंसा हुआ है। इसको लग रहा है कि ना मैं कहीं भागी जाऊँ तो बेहतर है, मेरे ही साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, ठीक है। ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर कोई साथ देने वाला है तो इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है या एक से ज़्यादा फ्रेंड हैं जो इनके बहुत ही करीबी हैं। आपको पता होगा उन फ्रेंड्स के बारे में, भी इन्होंने कभी जिक्र किया हो ऐसे फ्रेंड्स का जो बहुत ज़्यादा इनके करीबी हैं, बहुत अटैच हैं इनके साथ। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, इनका फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है। तो ये उन फ्रेंड्स के साथ जब मिलते हैं तो वो फ्रेंड्स इनको बैठकर समझाते हैं कि यार कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले, क्यों परेशान हो रहा है या क्यों परेशान हो रही है, हम हैं ना तेरे साथ, कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, सब सही हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। तो वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बहुत इनको हिम्मत दे देती हैं, ठीक है। और तब क्या होता है जब ये घर वापस लौट कर आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब होते हैं, तब तो ये ज़रा फ्रेश माइंड में होते हैं, थोड़ा सा चिल भी मार लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये घर पर आते हैं ये खुद को बड़ा ही अकेला फील करते हैं, और फिर इनका किसी न किसी से घर में लड़ाई हो जाती है, अपनी सिबलिंग्स में से या फिर किसी के भी साथ, अपनी मदर से, फादर से कोई बहस हो जाती है, कुछ ऐसी बात हो जाती है जहाँ पर इनसे बोला जाता है कि ये सारी जो तुम हरकतें कर रहे हो या कर रही हो, जो नॉनसेंस तुम हरकतें कर रहे हो बचपने वाली, इसको बंद करो। ये प्यार मोहब्बत सब ऐਵੇਂ ही बातें होती हैं, कुछ नहीं होता, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ, आगे बढ़ो और प्रैक्टिकल बनो, स्पेशली प्रैक्टिकल बनो। मुझे थ्रोट चक्रा में भी ऐसा कुछ फील हो रहा है जैसे इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। इनको बार बार प्यास लगती होगी, या आपको बार बार प्यास लगती होगी, तो आप इनकी एनर्जीज़ को शायद मे बी इनकी एनर्जीज़ को आप फील कर रहे हो, और आपकी तरफ आने के लिए इनका थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल ब्लॉक्ड है। वहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत ये बोल लेते हैं घर पे या किसी के साथ, लेकिन आपके सामने इनका बिल्कुल ये, क्योंकि एक बंदा सोचता है कि चलो मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, बट हाँ यहाँ पर कोई बहुत ही सख्त तरीके से, मतलब सख्त रवैया इनके ऊपर इख्तियार किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितनों के साथ रेजोनेट्स होगी, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइएगा। बट यहाँ पे कुछ है, मदर इश्यूज़ हैं, फादर इश्यूज़ हैं, या इनकी सिस्टर हैं, ये कौन है मुझे नहीं पता, बट कोई तो है। यहाँ पर क्या है, ये सेट योर कोर्स, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है नंबर 22 की, प्लीज़ ये भी 22 28 इनकी एज हो सकती है, बाय द वे नंबर 16 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 34 हो सकती है, 30 प्लस हो सकती है इनकी एज या आपकी एज। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ भाई क्यों हैं, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। हरमेट,
एक और दे दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त तो ना इस पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है ना, ये सोच रहे हैं कि मुझे अपना एक माइंडसेट जो है ना एक जगह पर सेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे गुजारा नहीं होगा कि मैं इस तरह, तो मैं खुद को बहुत परेशान रखूँगा, खुद को दिक्कतों में डाल दूँगा। बेहतर यही है कि मैं तुमसे इस वक्त के लिए खुद को दूर कर दूँ। तो ये आपको इस वक्त अपने माइंड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ईगो को जिता रहे हैं, लेकिन आपको अपने माइंड से निकालने क्यों मूव ऑन, ये नहीं कह रही हूँ कि वे मूव ऑन कर रहे हैं, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए ये कुछ एक चीज़ पर अटके रहें। अगर ये दोनों कश्तियों पर सवार होंगे, जहाँ एक पे ये आपके साथ होंगे तो दूसरे पर इनके फाइनेंसेस हैं, करियर है, फैमिली है, फादर है, मदर है, तो ये बड़ा परेशान हो जाएंगे। ये खुद भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं। बंदा बड़ा परेशान है। या 6 ऑफ वैंड्स। मुझे ये भी दिख रहा है कि विद दिस एम्परर एंड 6 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर पर्सन है। काफ़ी सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आई डोंट नो क्या है, लेकिन इन्होंने अपनी जगह समाज में खुद बनाई है। इनको अपनी रेपुटेशन की भी बड़ी चिंता है। इनको एक होता है ना, एक समाज में इज्जत है, रेपो है। और क्या सोच रहे हैं करंटली? अ मोमेंट, रिग्रेट, यहाँ पर ऐसी एनर्जी क्यों है? मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करने का बहुत ज़्यादा पछतावा और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। 7 ऑफ वैंड्स, हाँ बिल्कुल। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको छोटी ऑफ़र दी। पेज की एनर्जी में हमेशा आपके पास है पेज पेज पेज, और इस वक्त भी इस पर्सन के पास एक छोटी पेज वाली ऑफ़र ही है। और ये पर्सन को लगता है कि अगर मैं चलो लोगों से लड़ भी लूँ और दुनिया से लड़ भी लूँ और अपनी फीलिंग्स से लड़ भी लूँ और जैसे तैसे करके मैं उसकी तरफ पहुँच भी जाऊँ, तो उसको देने के लिए मेरे पास है क्या? क्या मैं उसको कोई सॉलिड ऑफ़र दे सकता हूँ? नो, मैं तो पेज की एनर्जी में हूँ। मैं तो सिर्फ एक छोटी ऑफ़र लेकर आ रहा हूँ। तो इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत पछतावा है, रिग्रेट है कि मैं तुम्हें एक बड़ी सॉलिड ऑफ़र नहीं दे सकता। क्यों? मेरे पास तुम्हें देने के लिए छोटी ऑफ़र है। अगर ये कोई नया पर्सन है, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे इंट्यूटिवली पिक हुआ कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन है जो ये बखेड़ा खड़ा करके बैठा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप जानना चाहते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि माइंड में तो इनके बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए, लेकिन इनको आपको देने के लिए इतनी बड़ी सॉलिड ऑफ़र नहीं है। फ़िलहाल ये ऐसे फ्रेंडशिप की ऑफ़र या छोटी मोटी ऑफ़र के साथ आ सकते हैं, और आगे जाके ये पर्सन फाइट भी करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि ये आगे जाके जस्ट फ्रेंड्स विथ बेनिफिट या ऐसे फ्रेंड की तरह ही रहें, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनका वहाँ पे जो है बड़ा लफड़ा है। जैसे मतलब इनको बोला जाता है कि ये सब नॉनसेंस छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो और अपनी फैमिली पर ध्यान दो, ये सारी चीज़ें भूल जाओ। तो उस लिहाज से ये बंदा सोचता है कि यार एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन मैं उसके साथ तो रहूँ। लेकिन आप ये सब नहीं बर्दाश्त करोगे, ये मुझे पता है। इतनी ऑफ़र पे आप नहीं मानोगे, और ये चीज़ उनको भी पता है। और ये पर्सन को बहुत पछतावा है कि ये आपको कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं दे पा रहे हैं या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे आगे जाके। चलो देखते हैं लेट नाइट थॉट्स इनके क्या है। मुझे यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखा है बाय द वे आपके लिए, फिर भी मैं एक दो कार्ड और देख लेती हूँ। क्या कोई एक्शन लेंगे, कोई मूवमेंट है? क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। देखो प्यार तो बहुत करते हैं, एक्शन ये ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेलीपैथिकली, मतलब दूर दूर से। या 6 ऑफ वैंड्स लेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा सा जैसे होता है ना कि ये बंदा अपने आप को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, सेम अट्रैक्शन आपको भी इनकी तरफ है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे। रही बात एक्शन की, तो मुझे एक्शन, क्योंकि हर्मिट है तो ये इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेंगे,
टाइम लेंगे ये, ठीक है। हाँ, आपके साथ इनको कनेक्शन फील होता है, ये बात यहाँ पर पक्का है, तय है। आपके साथ ये इंटेंस एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं। इनको लगता है कि आप ना इनकी हर एक बात को पहले ही समझ जाते हो, और आप जिस तरह से इनका साथ देते हो और कोई साथ नहीं देता, जिस तरह आप इनको समझते हो और कोई नहीं समझता, आपके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा अपनी सोल को सर्च करने पे लगा हुआ है कि आखिर तुमको क्या चाहिए। तुम्हें एक जगह पर सेटल होना है और अपनी बात को सबके सामने रखना है। इतना तो मैं आपको लिख कर दे दूं कि ये बंदा आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, फिर चाहे वो आपके लिए छोटी ऑफ़र लेकर आए या आगे जाकर सॉलिड ऑफ़र लेकर आए, क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स बताता है कि हाँ, मैरिज कमिटमेंट का भी यहाँ पर है, कुछ चांसेस हैं। लेकिन ये बंदा खुद 6 ऑफ वेंड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कामयाब सक्सेसफुल पर्सन है। बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं। आई डोंट नो, कुछ रील्स वगैरह इंस्टा पर पोस्ट करते हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई मॉडल है, क्या है वो नहीं पता मुझे, लेकिन आपको बेहतर पता होगा। लेकिन हाँ, खूबसूरत है। कोई ऐसी पावर पोजीशन पर हैं जहाँ पर ये कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, पावर है, पोजीशन है इस पर्सन के पास। चलो देखते हैं लेट नाइट आपके लिए क्या सोचते हैं, जो मैंने पहले से ही निकाल दिए थे कार्ड्स। यहाँ पर सेटलमेंट की एनर्जी है भाई, एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़। अब ये किसके साथ कर रहे हैं देखते हैं। वेव्स, इमोशंस, देखो मैंने वही कहा ना, इमोशंस कमिंग गोइंग, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा बंदे को। इमोशंस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बंदा है जिससे भी आप डील कर रहे हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है। साइलेंस, नॉन एक्शन, कोई एक्शन नहीं है अभी, साइलेंस, हर्मिट की मोड, आइसोलेट करके रखा हुआ है, कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं, कार्मिक। तो मुझे लगता है ये पर्सन अपनी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप और ये अपने ही कहीं, मुझे लगता है कि ये आपके भी कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में एक लेसन सिखाने के लिए आपको आए थे, या तो फिर ये खुद पर्सन इस वक्त अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं और लेसन सीख रहे हैं। अच्छा, अगर लेट नाइट थॉट्स की बात की जाए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बंदा लेट नाइट आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है, ठीक है। इमोशंस, मतलब जैसे होता है ना कि फिज़िकली भी सोचता है, इमोशंस आते हैं और फिर इमोशंस ठंडे भी हो जाते हैं ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ़ोन उठाते हैं, आपको मैसेज भी टाइप करते हैं, आपका नंबर निकालते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से फ़ोन रख कर चुप करके। अच्छा, या तो मुझे लगता है ये पर्सन ना 12 बजे से ज़्यादा तो ये जागते भी नहीं हैं। हाँ, ये जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मामलात हम दोनों के बीच जो, अच्छा क्या होता है लेट नाइट, एक चीज़ और ये सोचते हैं, वो ये होता है कि ना ये सोचते हैं कि आपके बारे में सोचते हैं, फिर एक गहरी खामोशी छा जाती है इनके मन में। फिर ये अपने साइड में पड़ी हुई थर्ड पार्टी को देखते हैं तो इनके सारे जज्बात जो हैं वो बिखर जाते हैं, और फिर वो सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की वाली एनर्जी में आते हैं और चुप करके सो जाते हैं। बस इतना सोचते हैं ये आपके लिए। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी, मतलब अगर ये मैरिड हैं तो, और अगर ये सिंगल हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, तो ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, सोचते रहते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सोचो में, ठीक है। लेकिन फिर जब ये अपने कार्मिक्स के बारे में, थर्ड पार्टी तो है, अब ये देखो हो सकता है ये थर्ड पार्टी फैमिली हो, ठीक है, फैमिली हो या इनके अपने कारोबार या कुछ देख लेती हूँ मैं। चलो, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, यस इनके अपने बोझे हैं भाई, इनके बोझे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं एक नई ऑफ़र के साथ। लेकिन जब भी ये देखते हैं इस थर्ड पार्टी को, तो ये छोटी सी ऑफ़र होती है फिर इनके पास आपके लिए, नाइट वाली एनर्जी में, नाइट ऑफ कप्स, कि हाँ आना तो है, तुम्हारे पास एक्शन है, आना है, लेकिन इतनी सी ऑफ़र, मतलब कैसे करूँ मैं इनको, इन कार्मिक्स को डील कैसे करूँ इस वक्त में। आप कुछ भी ना करो, पता है क्या, इस पर्सन को अगर मैं इस वाली पाइल के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है और ये बंदा ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल तैयार है। क्योंकि इसको पता है और कोई रास्ता नहीं है। जैसे
एक बंदा बहुत सोचता है आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए, आपके पास आने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन फिर जब ये थर्ड पार्टी को देखता है या फिर थर्ड पार्टी के बारे में सोचता है तो फिर ये उसके जज्बात सारे ठंडे हो जाते हैं। फिर एक लंबी खामोशी छा जाती है इसके दिल और दिमाग में और ये चुप करके सो जाता है। बस इतने तक होते हैं इसके लेट नाइट थॉट्स। और लेट नाइट तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे से ज़्यादा ये जागते नहीं होंगे, या पता नहीं ये नींद की गोलियाँ वोलियाँ खाते हैं क्या करते हैं तो ये सो जाते हैं। इनकी तबीयत में कुछ मज़ा नहीं दिख रहा मुझे, बहुत सारे बोझ हैं, बहुत तकलीफ। लुक एट दिस, थर्ड पार्टी आ गया, थ्री ऑफ सोर्ड दोबारा आ गया है थर्ड पार्टी। यस, कंफर्म हो चुका है आपके इस पाइल में थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी इनके मदर हैं या आई डोंट नो कौन है, या फिर कोई तो है जो इनको रोकते हैं ना आपकी तरफ आने के लिए कि क्या सोच रहे हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जारी बात है, फिर इनके बच्चे हैं, फैमिली है, फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उनको भी फिर झेलना है, ठीक है ना। इनको मना किया जाता है कि तुम पागल हो और ये सारी चीज़ें हैं, और फिर तुम जो है वो कुछ और ही सोच रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा मत सोचो। और फिर इस बंदे बेचारे के जज्बात ठंडे हो जाते हैं और ये बस चुपचाप अपने आप को सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं ये, और ना ही इनमें इतनी हिम्मत होती है कि आपके साथ कांटेक्ट कर सके। अच्छा, एक थॉट इनको और भी आता है। इनको ये एक थॉट आता है कि शायद आप अब आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है जो आपको लव की ऑफ़र दे चुका है और आप उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर चुके हो, और उसको आप या तो इंगेजमेंट कर चुके हो या आप उसके साथ जा चुके हो। ये भी थॉट इनको आता है लेट नाइट सोने से पहले। इनको लगता है आप नई दिशा, एस की एनर्जी में हो, आप नई दिशा पर जा चुके हो, आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ चुका है, आपको किसी ने नए से कोई ऑफ़र मिल चुकी है, अब आप इनको देखना ही नहीं चाहते हो। अब अगर मैं सॉलिड ऑफ़र नहीं दूंगा तो सीधी सी बात है कि आप जाहिर सी बात है, मतलब ऐसी एनर्जी है जो बहुत इम्पॉसिबल है। आई एम सो सॉरी आई एम फॉर दैट, बट मुझे लगता है जैसे ये वाली फाइल, आपको पता है क्या करना है, जस्ट सरेंडर कर लो। एक ऐसे इंसान के पीछे मत भागो जो आपको नहीं दे सकता सेटलमेंट, जिसके बीच में थर्ड पार्टी है, जो मतलब थर्ड पार्टी के हाथों में फंसा हुआ है बंदा, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पर वो मजबूर है। और आप उसके सामने कठपुतली मत बनो, आप अपने आप को पपेट मत बनाओ उसका, आप खुद को आज़ाद कर दो। और कुछ हल नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। आप जिसके भी बारे में ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये बंदा कहीं ऑलरेडी फंसा हुआ है, तो आप खुद, मुझे लगता है आपको अपने आप को अब आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई नई ऑफ़र है, एक्सेप्ट कर लो। बहुत मुश्किल होता है, आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड, इतना ईजी नहीं होता मूव ऑन करना या किसी को अपने माइंड से निकालना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगले बंदे का भी तो हाल देखो ना कि वो इमोशंस हैं, प्यार है। मैं ये बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं है प्यार, लेकिन वो बंदा वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, समझ रहे हो, क्योंकि वो उसका कार्मिक है और उसको किसी हालत में उसके साथ भुगतना है, पूरा करना है कार्मा अपना। थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियर है, वो बंदा वहाँ पे खुश ना होते हुए भी रह रहा है। या आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, वो भाग भाग के अब थक चुके हैं। अब ये बंदा खुद भी एक जगह रुक कर सांस लेना चाहता है कि जो है वो हो, बस आर हो या पार हो। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, इनको ये भी लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी में एक रोशनी भर दी इनकी दुनिया में। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जहाँ पर थे वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे रूल्स थे, और आपके साथ इनको जो प्यार हुआ तो वो एकदम सारे रूल्स, इन सारी चीज़ों से आगे था, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स, ओ माई गॉड, ये पर्सन आपको हग करना चाहते हैं। और ये ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत एक बंदा बहुत दुखी है, और लेट नाइट जब ये सोता है और इसका माइंड में बिल्कुल खामोशी छाई हुई होती है, तो ये सिर्फ एक काम करना चाहता है, और वो होता है आपके पास आना, आपको हक करना और सो जाना, बस, और कुछ नहीं करना चाहता ये। आई नीड यू टू हेल्प मी, इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इनको अच्छी ब्लेसिंग्स भेजिए और फॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़ो आप भी, ठीक है। मैं आपके लिए यही कहूँगी। जो बात है शुगर कोटिंग करके आपका मन रखने के लिए मैं क्यों बोलूँ, है ना। हाँ, सोल कनेक्शन है आपका, बहुत प्यारा कनेक्शन है, सोलमेट हो आप दोनों। आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप इनकी लाइफ में रहना चाहते हो, बट आई थिंक आपको भी थोड़ा सा आप आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने कार्मिक्स के साथ अपना लेसन जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, ये वहाँ से नहीं निकल पाएंगे।
ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, फाइनली थक गई हूँ। आज मैंने बहुत सारी रीडिंग्स करी हैं शायद, हाँ, जो सेकंड चैनल है उस पर 2 रीडिंग्स आई हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव, और स्पेशली जो लेट नाइट थॉट्स हैं ये वाले आपके लिए क्या हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे इनकी करंट एनर्जीज, करंटली क्या फील कर रहे हैं या करंटली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, मैसेज भी आपको देखेंगे क्या देना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए, उन्हीं के बारे में सोचिए ताकि हमें रीडिंग्स एक्यूरेट मिल सके। लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1111 लिखकर। देखते हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके माइंड में आपके लिए। बिकमिंग ब्रेवर, ओके, तो ये शायद कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके सामने और उसके लिए इनको बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। और क्या डिसीजन है ये अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। द राइट वे, मोमेंट्स रिग्रेट, एक और लूँगी और फिर हम सेट योर कोर्स, ओके। ओके, देखते हैं कि ये एनर्जीज़ यहाँ पर क्यों आई हैं, इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। बिकमिंग ब्रेवर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन इस वक्त थोड़ा दुखी भी दिख रहे हैं मुझे, और कुछ फैसला करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, काफ़ी रिग्रेट हैं किसी बात को लेकर, अंदर पछतावा चल रहा है। रिसेंटली अगर आपके साथ कोई इनकी ऐसी बात हुई है या इन्होंने आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया है बगैर सोचे समझे, तो थोड़ा सा इनको रिग्रेट हो रहा है कि यार मुझे ज़रा सोच समझ कर पूछना चाहिए था, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया उससे। चलो देखते हैं क्या पूछा था। बिकमिंग ब्रेवर यहाँ पर क्यों है। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, दिस इज़ योर एनर्जी। पता है क्या, ये पर्सन जब आपके सामने आते हैं ना, मून, यस मून, ये जब पर्सन आपके सामने आते हैं ना तो ये ना अपने इमोशंस को छुपाते हैं आपसे। मतलब इनको लगता है आप कितने इंडिपेंडेंट हो और इतने खूबसूरत हो। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, यार आपकी एनर्जीज तो बहुत हाई फाई हैं। इनको लगता है कहाँ आप और कहाँ ये, हम दोनों का तो कोई मतलब मुकाबला नहीं है। और लेट्स से अगर हम दोनों का मुकाबला है भी तो भी मतलब आपको ये बहुत स्टेबल देखते हैं। आप बहुत मतलब आप सिंगल हो और बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा काम करते हो अपने फील्ड में, और आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हो, बहुत पॉजिटिव रहते हो, पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं है आपके पास, आप बहुत स्टेबल। मतलब ऐसे इंसान के सामने खड़े होने के लिए बहुत ब्रेव होना पड़ेगा, बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और बहुत हिम्मत करके उसको अपनी बात बतानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि आप शायद एक साथ काम एक ही जगह पर वर्क करते हो, वर्क प्लेस आप दोनों का एक ही है, तो ये पर्सन आपको रोज़ देखते तो हैं लेकिन ना मतलब अपने इमोशंस को ना छुपा देते हैं, बताते नहीं हैं। अगर ये रोज़ आपको और अगर आप लोग जैसे इंटरनेट पर या सोशल साइट पर मिले हो और लॉन्ग डिस्टेंस हैं तो भी ये आपसे जैसे मैसेज पर बात कर रहे हैं या कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो घुमा देते हैं बातों को। मतलब इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है आपके सामने बात करने की, हालांकि पता नहीं क्यों ऐसा, ये क्यों डर रहे हैं। इनको लगता है कि इनको और ज़्यादा आपके सामने स्टैंड करने के लिए इनको थोड़ा ब्रेवर होना पड़े, और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और बड़े ही मतलब मे बी ये अगर आपके सामने कभी बात करेंगे भी खुलकर तो कुछ मतलब इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये आपके सामने ना एकदम
मजबूत बनकर आएँ। हो सकता है कि पता नहीं ड्रिंक वगैरह करें रात के टाइम पर, तो आपसे कॉल करें अचानक से और आपको कुछ इजहार करें, मतलब इनको हिम्मत की ज़रूरत है। आई थिंक सो, या कुछ तो ऐसा दिख रहा है। बड़े इनोसेंट से बंदे हैं। बहरहाल यहाँ पर द राइट वे क्यों है? ओके, थैंक यू सो मच। ओह, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर नाइट की एनर्जी है और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन है आप दोनों का। अगर ये कोई पास्ट का बंदा है, अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज देख रही हूँ। एक हो सकता है कि आपका पास्ट का पर्सन हो, ठीक है ना, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट को दिखाता है। तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, कोई न्यू पर्सन है, जो कि मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, तो ये आपके सोल कनेक्शन में है, सोलमेट है। और इनके साथ आपका काफ़ी पुराना कनेक्शन रह सकता है, जैसे 2 साल, 3 साल, 1 साल, या ये आपके कज़न भी हो सकते हैं। मतलब बचपन से आप दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते हो, लेकिन अभी तक खुलकर आपके सामने ये बात नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके साथ ना ज़िंदगी, मतलब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट एक सही तरीके से। ये आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मैसेज भेजूं कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये मतलब ये बंदा किसी चीज़ में मतलब अपने आप को कमतर नहीं दिखाना चाहता है, कि जहाँ पर इनका सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसी वाली एनर्जी में। तो इनकी तरफ से आपको मैसेज बहुत जल्दी आने वाला है। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। यस, मुझे नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पर। और देखो कितने सारे कार्ड्स आ गए, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए हैं। अब मोमेंट्स, रिग्रेट, ये वाली एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? वाई दिस? देखो कितने सारे आ गए हैं। स्ट्रेंथ, मे बी रिसेंटली आपके घर में या फैमिली में या फिर आपकी लाइफ में या आपके ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इनको स्टैंड लेना चाहिए था या बात करनी चाहिए थी, आपका साइड लेना चाहिए था, पर ये इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये उस वक्त उठकर खड़े हैं, स्टैंड ले सकें आपके लिए, या कोई बात कर सकें, उनको मना कर सकें कि नहीं आप ऐसे नहीं हो, या आपको बुरा भला नहीं बोला जाए। तो ये नहीं कर पाए। तो इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और इनको उस मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ है। और अगर ये कोई पास्ट का बंदा है तो इसको ये रिग्रेट है कि इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, अपनी फैमिली के सामने अगेंस्ट, या फिर अपने घर वालों या जो भी आप दोनों के बीच जो भी दिक्कत थी उसके सामने ये खड़ा नहीं हो सका और बात नहीं कर पाया, और आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया। और उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, रिग्रेट है। तो अब इस पर्सन के अंदर वो एक स्ट्रेंथ आनी चाहिए ताकि वो आपको जस्टिस दे सकें। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे बात तो करने वाले हैं बहुत जल्दी। यस, मैं देखूंगी कब तक बात करेंगे या कब तक। एक्शन ही एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे इस फाइल में। हालांकि जो मैंने इससे पहले 2 ग्रुप्स की रीडिंग करी है ना, उसमें इतना एक्शन नहीं था, इसमें एक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये बंदा एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकता है, लाइक अ बीस्ट, और मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब हो इनकी, या फिर ये लॉयर हों, जस्टिस के डिपार्टमेंट में कहीं काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लेना देना हो, पर कोई ना कोई ऐसी जगह ये हैं ज़रूर, इनकी पोस्टिंग या कुछ तो है। आपकी और इनकी मुलाकात या बातचीत जो शुरू हुई है वो भी समर में हुई है। समर मतलब गर्मियों में हुई है। अभी इस साल हुई है या पिछले साल हुई थी, या मतलब 1 से 1.5 साल हो चुका है आप दोनों को बात किए हुए, या शायद 5 से 6 महीने। ठीक है, ये लास्ट वाले कार्ड को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। सेट योर कोर्स यहाँ पर क्यों है, ये वाला कार्ड यहाँ पर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके फाइन, हो गया। लुक एट दिस, टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत क्लियर मैसेज है। ये पर्सन और आपका, इनको लगता है कि हम दोनों को डेस्टिनी ने एक दूसरे के साथ मिलाया। ये कार्ड ऐसे हो गया तो मैं कंफ्यूज हो गई। डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलवाया। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, इसमें एक नई शुरुआत होनी ही चाहिए और होकर ही रहेगी। ये पर्सन इस वक्त भले ही खुद को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और एक पॉजिटिव
इनिशिएट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये टाइम जो है वो ऐसा लगता है जैसे एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये एक नई शुरुआत है। एस की एनर्जी जो होती है ना, वो नई शुरुआत को बताती है। और ये पर्सन है ना, टोटली आपकी जो लाइफ है, जो आपका जो पूरा एक जो है ना, वो चेंज करके ये जो नई शुरुआत है ना, ये आपकी ज़िंदगी की इस पर्सन के साथ टोटली चेंज करके रख देगी आपको। ये देख रहे हो यहाँ पर यिंग एंड यांग की भी एनर्जी इस वाले डेक में ना, स्पेशली इस वाले डेक में जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है, यानी कि बैलेंस। तो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। यहाँ पर लियो की एनर्जी वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लियो है, लीब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वैसे सारे ही साइंस होते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर लीब्रा है और लियो है, ठीक है। एक्यूरियस भी हो सकता है। सो यस, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी को इनको ये भी पता है कि आप इनकी ज़िंदगी को चेंज कर दोगे। आप में वो बात है कि आप दोनों मिलकर एक अपनी खूबसूरत ज़िंदगी बना सकते हो। एक जो गोल्स दोनों सेट करोगे तो उस पर, ये आपके साथ कोई बिज़नेस भी करना चाहते हैं बाय द वे, कोई नई शुरुआत, कोई बिज़नेस की ऑफ़र, अब्रॉड जाना चाहते हैं, या नाइट ऑफ कप्स ये आ रहे हैं बहुत जल्दी ये आपकी तरफ आ रहे हैं, या पेज की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन देखो, ये आएंगे लेकिन एक फ्रेंडशिप लेकर आएंगे। जैसे होता है ना, शुरुआत हो जाए कहीं ना कहीं से, देन आगे देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए तो ये पर्सन एक फ्रेंडशिप की, मतलब जैसे होता है ना कि इतनी तो हिम्मत इस पर्सन में आएगी कि ये आपके साथ एक खुलकर बात कर सकें, फ्रेंडशिप कर सकें। बाकी टाइम ही बताएगा। आगे जाके व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो आगे जाके ये बंदा किस हद तक आपके साथ खुलता है वो तो आगे टाइम ही बताएगा। लेकिन इस वक्त तक की तो यही एनर्जीज़ हैं कि ये पर्सन आपके साथ बहरहाल बात तो करना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, घुलना मिलना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर है कि ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और अपने दिल की बात आपसे बोलेंगे। अभी मैं इनके लेट नाइट थॉट्स देखना चाहती हूँ, आपके लिए क्या हैं। ये पर्सन आपको बहरहाल बहुत पावरफुल समझते हैं। इनको लगता है कि ये एक बीस्ट है और इनको सिर्फ आप ही टेम कर सकते हो। दोनों एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आपकी, 9 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ स्ट्रेंथ में भी देख लो। प्रूफ शो मी। तो ये इनके लेट नाइट थॉट्स हैं जो मैं बता रही हूँ, ओके। रनिंग एंड अवॉइडिंग, डिवाइन फेमिनाइन, ऑनलाइन लुकिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स। तो ये पर्सन जो है ना, ये लेट नाइट पता है क्या सोचते हैं। ये एक तो चीज़ ये है कि आपकी फेमिनाइन जो एनर्जी है आपकी, जो इनको पता है कि आप फेमिनाइन एनर्जी में हो अपनी, तो वो तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि इस पर्सन को सोते सोते भी रात को 3 के 4 बज जाते होंगे। नींदें इनकी बहरहाल हराम हुई पड़ी हैं, बिल्कुल भी इनको नींद नहीं आती ठीक से। ये आपको ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं, ऑनलाइन ये आपको बार बार आके स्टॉक करते हैं, देखते हैं कि आपने कोई न्यू रील डाल दी, कुछ नया पोस्ट वगैरह कर दिया है, कहीं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर कोई नया कोई रील या कुछ ऐसा स्टेटस वगैरह लगाया है तो देख लूँ। तो ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस तरह स्टॉक करते हैं, आपको सर्च करते हैं कि आपको पता ना चले किसी फेक आईडी से या किसी भी तरह से, ताकि आपको समझ ना आए। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि ये अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और अच्छा, एक चीज़ और मुझे दिख रही है, वो ये कि इस पर्सन को लगता है कि अगर आप, क्योंकि वही वाली मैंने बात की है, देखो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। ये इस पर्सन को पता है कि आप इनसे ना प्रूफ मांगोगे कि अगर तुम चलो मुझसे प्यार करते हो या मुझसे चलो फ्रेंडशिप ही करना चाहते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये तो फ्रेंडशिप के लिए है, ठीक है। इनके मन में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन दिखाएंगे वो फ्रेंडशिप ही, ठीक है। तो आप इनसे प्रूफ मांगोगे कि भाई प्रूफ दो मुझे कि तुम मेरे साथ सच्चाई से चलोगे या जो भी है। तो इस पर्सन को जब ये लेट नाइट सोचते हैं ना आपके बारे में, तो ये सोचते हैं यार मैं इससे बात तो कर लूँ, लेकिन ये प्रूफ बहुत मांगता है या प्रूफ बहुत मांगती है, या 8 ऑफ कप्स। तो अगर मैं इसको वो चीज़ साबित नहीं कर पाया तो ये मुझे छोड़ भी सकता है या मुझे छोड़ भी सकती है। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है। तो मतलब उसको जीतना इतना आसान नहीं होगा। या 6 ऑफ वैंड्स, उसको इसके साथ जीतना और इसके साथ एक
मतलब कामयाबी या सक्सेस हासिल करना या उसको हासिल करना इतना इजी नहीं है। तो फिर ये बंदा अवॉइड करता है आपको। आप देखते होगे ऑनलाइन ये इनको अगर आप ऑनलाइन देखते होगे ना, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे अगर आप इनको चेक करते हो तो आप सोचते होगे कि अगर ये 2 बजे 3 बजे ऑनलाइन बैठा है तो किसी न किसी के साथ बात कर रहा होगा, किसी के साथ बिजी है, लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकता। तो ये किसी के साथ बिजी नहीं होते हैं, ये बस फजूल में खामा पीली टाइम ज़ाया करते हैं, और या तो आपको देखते रहते हैं या ऑनलाइन बैठे रहते हैं, आपकी चैट्स पढ़ते रहेंगे। आप अच्छा, इनको पता भी होता है कि आप इनको ऑनलाइन देख गए हो, आप बुरा मान लोगे, लेकिन ये अवॉइड करते हैं। या सन, लेकिन कितना अवॉइड करेंगे सन, इनकी खुशी आपके साथ है और इसीलिए तो ये आपको स्टॉक करते हैं। इनको पता है कि ये जब भी आपके बारे में लेट नाइट सोचते हैं ना, बहरहाल चाहे इनको 3 बज जाए 4 बज जाए आपको सोचते 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 सोचते, लेकिन ये जब सोते हैं ना खुश होकर सोते हैं। मतलब आपका ऑरा इनको बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो जब सोने का टाइम आता है ना तो कहते हैं चलो फाड़ में डालो सारी चीज़ों को, बस उसको पकड़ो, उसको आँखों में लगाओ, मतलब ऐसे आँखों में उसको सजाओ और सो जाओ। और वो खुशी खुशी सोते हैं, मतलब ऐसा दुखी दुखी नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है इस पर्सन को कुछ भी। ये देखो किंग ऑफ कप्स कितना प्यार करते हैं, प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन आपको लेके जाने के बारे में भी सोचते हैं। यस फूल, ये करेंगे आपके साथ नई शुरुआत। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये फ्रेंडशिप से शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा इनको देखना है, परखना है, समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो समटाइम्स बेशक एक बंदा आपसे प्यार करता है किंग ऑफ कप्स, लेकिन किंग ऑफ कप्स थोड़ा मैनिपुलेट भी होता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि ये बंदा ठीक है फ्रेंडशिप है तो फ्रेंड्स की हद तक ही रखना, उससे ज़्यादा मत बढ़ना जब तक कि ये आपको सॉलिड ऑफर नहीं देते हैं। क्योंकि सन की एनर्जी है, इनको आपके साथ एक अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है आपके बारे में सोचकर, आपको ऑनलाइन देखकर, आपके स्टेटस वगैरह देखकर, आपको डिवाइन, क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप अपनी एनर्जीज़ को समझ नहीं रहे हो, फेमिनाइन हो आप, इंडिपेंडेंट हो आप, सिंगल लाइफ जी रहे हो, आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो। दैट्स वाई ये पर्सन को आपकी तरफ इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिवली आपके बारे में ये सोचते हैं। और इनको पता है कि क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप प्रूफ मांगोगे कि भाई मुझे प्रूफ दो, अदरवाइज़ मैं निकल सकता हूँ यहाँ से, या मैं निकल सकती हूँ, मतलब मुझे सॉलिड चीज़ चाहिए। ये आपको वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आप बातचीत कर रहे हो इस पर्सन से, चाहे मतलब लेस कांटेक्ट ही हो, लेकिन कांटेक्ट में तो हो। मुझे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। हाँ, आप दोनों सेम फील्ड में भी हो सकते हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आर्टिस्ट हो या फिर टीचर हो, प्रोफेसर हो, इन्फ्लुएंसर हो, दोनों। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स है तो इनको भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जानते हैं, सक्सेसफुल हैं ये, आपको भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और ये आपके साथ भी सक्सेसफुल ज़िंदगी चाहते हैं। बहरहाल मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है कि आगे जाके, बिकॉज सन की एनर्जी है और आपकी रीडिंग में पता है सन की, लोग तरसते हैं कि हमारी रीडिंग में ना सन आ जाए, और आपकी रीडिंग में सन का आना ही मतलब ये है कि एक पॉजिटिव वाइब्स हैं कि जहाँ पर ये पर्सन जो हैं आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आप ना डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, मतलब समझ रहे हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इसीलिए कह रही थी बी केयरफुल, दोस्ती के लिए आएंगे तो अट्रैक्शन लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो आपने थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो ना कितने मैनिपुलेटिंग है ये पर्सन के, आपको सर्च भी करते हैं तो ऐसे करते हैं कि आपको पता ना चले। देखिए कुछ बोलना चाहते हैं आपको। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर, तो ये इनकी ख्वाहिश है कि आप और ये हमेशा एक साथ हो जाएं। अब ये ख्वाहिश कब तक पूरी होगी वो नहीं पता। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे इनसे, इनको वो दिन अभी भी याद है, चाहे आप ऑफिस में मिले थे या ऑनलाइन मिले थे या जैसे भी मिले थे, फर्स्ट टाइम जब आप इनसे मिले थे इनको वो दिन अभी भी याद है। आई लव यू सो मच, वो हमको पता है भाई साहब
कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है, ठीक है। तो यस, ये आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई साहब मैनिपुलेट भी तो करते हैं ना, बताते भी तो नहीं हैं। भाई बताओ भी ना, यहाँ मत बताओ, मेरे व्यूअर के सामने आके बताओ। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। तो ये आपसे कह रहे हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी को, मेरी दुनिया को रोशन कर लिया है। आई नीड यू टू हेल्प मी। तो इनको आपकी ज़रूरत भी है बाय द वे। और क्या है, आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। इनको थोड़ा टाइम चाहिए अभी, ठीक है। तो आपको इनको थोड़ा टाइम मेरे ख्याल से देना चाहिए, ठीक है। सो मतलब ठीक है, आते हैं, बात करो, देखो क्या कहते हैं। और बातचीत इसी तरह जो चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो, उसको चलने दो। देखो ऊँट किस करवट बैठता है, और इसको इसी तरह चलने दो, ठीक है। इनको थोड़ा टाइम दो। और आप भी अपनी बाउंड्रीज, जो आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, उस लिमिट्स में रहो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।